सुकून से चलता रहेगा तो देखो आओ चलो। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बताओ रिटायरमेंट का क्या मतलब है कि कोई एक पार्टनर जो अब तक हमारे साथ था अब वो अलग हो रहा है फर्म से, ठीक है ना। और फर्म कंटिन्यू रहेगी, ऐसा नहीं कि बिजनेस बंद हो जाएगा, बिजनेस चलता रहेगा। बस एक पार्टनर जो हमारे साथ था अब वो अपने ड्यूटी से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है अलग हो जाएगा, अपना पैसा वैसे लेकर घर चलाएगा तेज, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जैसे यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं उसके बाद शुरू करेंगे। तो सपोज करो ए बी और सी तीन लोग हुआ करते थे 3:2:1 के हिसाब से। अब बी का दिन हुआ कि भाई अब मैं जो है आप लोगों के साथ काम नहीं कर रहा, या कोई और वजह है, अभी देखेंगे क्या क्या रीजन हो सकते हैं रिटायर होने के। उनमें से किसी भी एक रीजन की वजह से बी ने क्या करा, अब वो रिटायर हो गया, अब वो जा रहा है। तो जब बी जाएगा तो उस टाइम पे हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, वो इस चैप्टर में देखना है, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बुक निकालिए सब लोग। थ्योरी का जो पार्ट है वो मैं लिखवा नहीं रहा, टाइम खराब होगा, समझ लो, ठीक है ना। और उसके बाद आगे चलेंगे, पहले कुछ बातें सुन लो। ये बताओ जो बी रिटायर हो रहा है इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है। तो रिटायर होने के पीछे पहला रीजन तो ये होगा कि आपका कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ हो पहले से जिस एग्रीमेंट की वजह से अब उसको जो है जाना पड़े। जैसे सपोज करो जब आपने बिजनेस शुरू किया था उसी टाइम ये बात तय कर ली कि भाई हम लोग जो काम कर रहे हैं साथ में, वो सपोज उसमें आप जो आ रहे हो बी से कहा कि आप 5 साल के लिए हमारे साथ रहोगे। तो जैसे ही वो पीरियड हो जाएगा तो फौरन क्या होगा, बी को जाना पड़ेगा। या ये बात तय कर ली गई कि किसी की भी एज जब 50 ईयर्स के ऊपर हो जाएगी तो उसको जो है रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो जैसे ही एग्रीमेंट में लिखी हुआ कोई पॉइंट आ जाए तो उस टाइम एग्रीमेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा और रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है भाई, विल के हिसाब से आपकी मर्जी है, अब आप चाह रहे हैं कि भाई मेरा दिल नहीं कर रहा साथ में काम करने का, तो विल का मतलब क्या, मर्जी। तो अपनी मर्जी से कभी भी रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक रिटन नोटिस देना पड़ेगा बाकी पार्टनर्स को और ये बताना पड़ेगा कि आप मैं जाना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप एकदम सो के उठे, सपना देखा आपने कि मुझे मारने की तैयारी कर रहे हैं, अब मैं काम नहीं करूँगा इनके साथ, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या है, प्रॉपरली आप सुबह के उनको एक नोटिस देंगे कि अब मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा, ठीक है ना। तीसरा क्या है, ये बात समझ में आती है, एग्रीमेंट वाली बात है ना भाई। आपने कोई एग्रीमेंट ऐसा कर रखा है कि उसको इफेक्ट में आते ही आपको जाना पड़ेगा, या फिर अपनी मर्जी के हिसाब से कभी भी आप चले जाएं। या फिर तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, हाँ, कि इफ ऑल पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट, किसी वजह से बाकी पार्टनर्स को ही लगे कि भाई अब इसको जो है यहाँ पे काम करना सही नहीं है या कर नहीं पा रहा है किसी वजह से, तो इससे कहेंगे यार आप जो है चले जाइए। तो 3 पॉइंट हो सकते हैं, या तो एग्रीमेंट में कुछ ऐसा लिखा हो, या फिर अपनी मर्जी से, या फिर बाकी पार्टनर्स को ऐसा लगे कि आप इसको जो है रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है, जैसे आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो उसमें आप देख रहे हैं कि कौन कौन सा रीजन है रिटायरमेंट होने का, तो 3 रीजन है, ऑल पे लगा देंगे आप या इनमें से कोई एक, ठीक है। अब बुक खोलो, कुछ काम की बातें देख ले रहे हैं, लिखवा नहीं रहा, अपना अंडरलाइन कर लो, हाईलाइटर हो तो हाईलाइट कर लो, ठीक है ना, तो टाइम खराब होगा लिखवाने में। जिसने एडमिशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, ये अच्छे से पढ़ा हुआ है उसको समझ में आ जाएगा बहुत आराम से चैप्टर। क्या क्या आना चाहिए आपको इसमें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की बात हुआ करेगी इसमें। इसके अलावा आपको गुडविल, इसके अलावा कम से कम एडमिशन, क्योंकि एडमिशन जो आपने पढ़ा था उसमें क्या था, एक बंदा आ रहा था आपके साथ काम करने के लिए, इसमें एक बंदा अब जा रहा है। अच्छा वहां पे आप देखो क्या करा करते थे कि जब हम एडमिशन लेते थे तो एक पार्टनर हमारे साथ आ रहा था तो वो गुडविल का पैसा लेके आता था, याद करो, है ना। वो गुडविल का पैसा क्यों लाता है भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल पढ़ते थे ना, क्यों लेके आता था वो, कंपनसेट करने के लिए पार्टनर्स को। हाँ, कंपनसेट इसलिए करता था कि भाई अब तक सपोज करो इसमें ए और भी 2 लोग थे, पुराना कोई बिजनेस चल रहा था, अब उन लोगों ने अपनी मेहनत से बिजनेस स्टार्ट किया, 5 साल में इसकी इतनी गुडविल हो गई कि भाई अब पुराना बिजनेस हो गया, तो जो भी इसमें आएगा फौरन उसको फायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना नया बिजनेस खोलोगे तो एकदम स्टार्ट नहीं होगा आपको फायदा होना, प्रॉफिट होना। तो जो नया पार्टनर आता था वो उसकी गुडविल के बराबर कुछ पैसा लेके आएगा जितना उसका शेयर बन रहा है। और अब ये आप देखेंगे भाई, देखना जैसे पहले ए और बी खाली 2 लोग थे, तो ये जो आपका पिज्जा है, रोटी कुछ भी कह रहे हो, 2 लोगों में शेयर हो रही थी, अब एक बंदा और आ गया,
तो किसी एक को नुकसान होगा ना इसमें, या दोनों को होगा, क्योंकि अब उसके हिस्से में से तीसरे को भी खाना है। तो जितना सेक्रीफाइस करते थे पुराने पार्टनर्स, उतना ही ये गुडविल का अमाउंट लाके इनको दे देता था, ऐसा होता था। अब यहां भी देखो इसी तरह से होगा रिटायरमेंट में, कि अब तक जो भी कुछ हुआ वो इन तीनों ने मिलकर किया। अब जब ये जा रहा है तो इसके जाने के बाद ये लोग तो फायदा उठाते रहेंगे ना उससे। भाई अब तक सपोज करो आपने एक एसेट लिया था, तो रिवैल्यूएशन उसमें पढ़ा था आपने, सेम ऐसे इसमें भी पढ़ना है कि आपने एक एसेट लिया 1 लाख का, आज जिस दिन रिटायरमेंट हो रहा है तो जा रहा है छोड़ के हमें, उस दिन इसकी वैल्यू हो गई 1,80,000, तो 80,000 का फायदा हो गया, उस फायदे में इसका भी हिस्सा होना चाहिए। इसी तरह से अब तक भाई किसी भी डेट को उसको दिल कर रहा जाने को, अब तक जितना भी प्रॉफिट हमने अर्न किया उस प्रॉफिट में इसका भी कुछ हिस्सा होना चाहिए अब तक का। ये सब कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, ये सारे एडजस्टमेंट देखने। इसी तरह जो गुडविल की बात बता रहा था मैं, कि अब तक आप तीनों ने मिलकर जो भी कुछ किया बिजनेस में, अब क्योंकि एक जा रहा है तो कहेगा यार मैं जा रहा हूं तो मेरी वजह से जितनी भी गुडविल आप लोगों ने अर्न की थी वो हिस्सा मुझे चाहिए। तो ऐसे ही जैसे जब आया था तो प्रीमियम लेके आता था, अब जा रहा है तो इसको मिलेगा। कौन देगा? आप देखो इसमें उल्टा देखो, यहां पे क्या था, मैं एडमिशन की बात कर रहा था कि सपोज इसके पार्ट आपने किए, एक बंदा नया आता था और पुराने को सेक्रीफाइस होता था क्योंकि भाई उसका शेयर कम हो जाता था। अब क्या हो रहा है कि ये जो है पहले 3 जगह डिवाइड हो रही थी, अब एक चला गया तो अब खाली 2 जगह डिवाइड होगी, तो बचे हुए को फायदा होगा इसके जाने से। तो जितना फायदा जिसको होगा वो उतना अमाउंट उसको पे कर देगा गुडविल के नाम पे, ठीक है ना, इस तरह से करना है। एक बार जरा बुक खोलिए सब लोग। अच्छा इसमें फिर देखो एक बात और कि जैसे रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं ना, जब ये समझ में आ जाएगा तो सेम ऐसे ही डेथ पढ़ना है, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम ही है, एक में पार्टनर जा रहा है और एक में जा रहा है, तो एक ही बात है, सही है ना, पढ़ना एक ही तरह से पढ़ो। देखो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स रिटायरिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप, बिल्कुल आसान बात है। सीजिंग टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म, उसके जो है जो राइट्स है वो खत्म हो जाएंगे फर्म में जो से, क्योंकि वो रिटायर हो जाएगा। आगे बढ़िए देखिए, द पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म, रीजन बता रखिए कब कब। पहला पॉइंट देखेंगे इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, पहला पॉइंट आ गया कि एग्रीमेंट के हिसाब से कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जिसकी वजह से अब आपको रिटायरमेंट लेना पड़ रहा है। दूसरा देखेंगे इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, ये वाला आ गया। थर्ड क्या है देखो, इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, कि अपनी मर्जी के हिसाब से आपने पार्टनरशिप बना रखी थी, जब तक साथ में दिल कर रहा है काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एकदम छोड़ के भाग जाएं। क्या करना है देखो, बाय गिविंग अ रिटन नोटिस, ठीक है ना, टू द रिमेनिंग पार्टनर्स के मैं जा रहा हूं। अच्छा अब आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि जब रिटायरमेंट हो रहा है तो जो बिजनेस था वो कंटिन्यू रहेगा, बस एक पार्टनर गायब हो जाएगा इसमें से, जैसे एडमिशन में था, बस एक नई डील बन जाएगी, एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा और एक नया पार्टनर आ जाएगा। इसमें क्या है, नया एग्रीमेंट बन जाएगा, बिजनेस वही रहेगा। लास्ट का एक चैप्टर है डिसोल्यूशन, उसमें बिजनेस ही बंद हो जाता है। लास्ट चैप्टर जो आप पढ़ेंगे उसमें क्या हो रहा है, बिजनेस ही बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिजनेस चलता रहेगा हमारा, ठीक है ना। याद करिए जरा, एक नाम आपने पढ़ा था रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता था इसमें कि हमारा जो एग्रीमेंट है पार्टनरशिप डीड, उसमें चेंज आ रहा था, ठीक है ना। पार्टनरशिप डीड में जब चेंज आ रहा है तो उसको क्या वर्ड दिया जाता था, रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या हमारे क्या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है इसमें, एक तो आपने पढ़ा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वही वाला आ गया पॉइंट। फिर इसी तरह आप इसमें देखेंगे एडमिशन, जब एडमिशन हो रहा है तो अभी नया एग्रीमेंट बना, भाई पहले 2 लोग थे अब 3 हो गए तो नया बनाना पड़ा। इसी तरह से रिटायरमेंट, डेथ, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं किसमें कहे जाते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन में। लास्ट में देखेंगे आप डिसोल्यूशन, उसमें तो खत्म हो जाएगा बिजनेस। इसमें क्या होता है कि बिजनेस चलता रहता है, बस एक एग्रीमेंट नया बन जाता है। क्या वर्ड दिया जा रहा है इसको, रिकॉन्स्टिट्यूशन, सही है। देखिए लायबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर, कि जो पार्टनर अब रिटायर हो रहा है उसकी क्या लायबिलिटी है बिजनेस में। तो जिस दिन तक वो हमारे साथ था पार्टनरशिप में, उस दिन तक के वो जो उसके काम थे उन एक्टिविटीज के लिए लायबिल होगा वो, उसके बाद कोई मतलब नहीं उससे बिजनेस से, क्योंकि वो जा रहा है अब तो। अब आइए देखिए नेक्स्ट पेज पे, ये है पूरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, मिला जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में कुछ बातें बताई थी वो ही है एडजस्टमेंट। देखो क्या क्या आपको समझते हैं इसको। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप देख रहे हैं कि भाई पहले 3 लोग थे, रेशियो क्या बता रहे हैं 3:1, अब एक कम हो गया, तो कम होने के बाद नया रेशियो क्या होगा, अब खाली 2 बचे ना,
तो इन दो लोगों के बीच में नया रेशो क्या होगा? अब आप याद करो, जब हम एडमिशन पढ़ते थे तो क्या निकालते थे? सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्यों निकालते थे? क्योंकि पहले भाई ये जो भी चीज़ है कितने में शेयर हो रही है? 1 2 3 में। अब एक बंदा एक्स्ट्रा आ गया तो जो पुराने लोग इसको शेयर कर रहे थे उनका नुकसान नहीं होगा, तो सैक्रिफाइसिंग निकाला करते थे। अब इसमें देखो गेन होगा कि पहले अब ये 3 लोगों में शेयर हो रही है, एक कम हो गया तो अब उनका फायदा हो जाएगा। तो क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें? गेनिंग रेशो। तो डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। कभी कभी सैक्रिफाइस भी हो जाएगा किसी को तो पता लग जाएगा, अभी देखेंगे। फिर देखेंगे वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। जैसे अभी बात हुई किसकी? प्रीमियम वाली, सेम ऐसे इसमें होगा गुडविल का एडजस्टमेंट, क्योंकि जब ये जा रहा है तो क्या होगा, मेरे हिस्से की जो गुडविल है वो मुझे चाहिए। नेक्स्ट आओ, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी कि 1 लाख की बिल्डिंग ली गई थी कभी 5-7 साल पहले, आज जब ये जा रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी है? 180। तो इसमें 80,000 का फायदा हो गया ना, तो इस फायदे में इसका भी तो हिस्सा होना चाहिए, तो इसको कितना अमाउंट मिलना चाहिए ये देखेंगे निकालना। नेक्स्ट आओ देखो, रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। रिजर्व किस चीज से बनाते हैं? प्रॉफिट से ही तो बनाते हैं। तो अगर ये प्रॉफिट हाथ के हाथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया होता तो इसको पहले ही मिल जाता, लेकिन हमने उस टाइम पैसा नहीं दिया इसे, बल्कि वो रिजर्व में निकाल के अलग रख दिया था कि बाद में काम में आएगा। अभी कह रहा मैं जा रहा हूँ और कौन सी बात आएगी, या तो दे दो मुझे मेरा हिस्सा, अपना तो मैं उठा के रखे रहो। तो क्या करेगा कि मेरे हिस्से का जो रिजर्व बन रहा है मुझे दे दो। समझ में आ रहा है भाई आपको? जाहिर सी बात है भाई, अभी हम लोग साथ में बैठे हुए हैं, सबने मिलकर कुछ पैसा जमा करा। अब आप में से 3 लोग कहेंगे भाई अब हम इस ग्रुप से अलग हो रहे हैं, तो चाहोगे ना आपका पैसा वापस मिल जाए उसमें से? सेम इसी तरह हो रहा है। नेक्स्ट आओ, कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। क्या मतलब है इसका? अब हमने सारा एडलेस करके भाई ये देखा कि इस बंदे का जो भी रिटायर हो रहा है इतना कैपिटल लगा हुआ था। फिर इधर आप देखेंगे कि रीवैल्यूएशन में सपोज 80,000 का फायदा हो रहा है, तो इस 80 में से जो भी इसका शेयर बना तो कुछ रीवैल्यूएशन में से मिलेगा, कुछ रिजर्व में से मिलेगा। अगर कुछ लॉसेस हैं तो उस टाइम नहीं बताएगा, उस टाइम चुपचाप जाने लगेगा, तो फिर आप पकड़ोगे उसे कि लॉस था इसे भर के जाओ। प्रॉफिट में खुद कहेगा कि मेरे हिस्से का दे दो, लॉस में चुपचाप निकलेगा लेकिन आप पकड़ लोगे, तो लॉस माइनस कर देंगे जो भी इसके हिस्से का बन रहा होगा। ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद अब जो भी इसका फाइनल पेमेंट आपको करना है, क्योंकि अब जा रहा है ना ये, अब तक तो आप क्या निकालते थे? बैलेंस सीडी, कि भाई तुम्हारे इतने बचे। अब बैलेंस सीडी नहीं होगा, अब तो पैसा लेके जा रहा है अपना। क्लोजिंग बैलेंस कब होता है कि भाई अगले साल के लिए इतना बचा, अब तो लेके जाएगा। तो कंपनी के पास अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शन होते हैं। कंपनी के पास हो सकता है कि अब ज़्यादा पैसा ना हो एकदम इसको पेमेंट करने के लिए, तो पेमेंट अगर वो नहीं कर पा रही कंपनी तो क्या करेगी? ठीक है यार अपना पैसा ना छोड़ दो यहाँ पे, तो क्या ऐसे क्या छोड़ दूँ? तो आप ये कहेंगे कि पैसा छोड़ दो, हम तुम्हें इस पर इंटरेस्ट दे दिया करेंगे। पैसा छोड़ दो, हम तुम्हें इस पर इंटरेस्ट दे दिया करेंगे, तो आराम से काम हो जाएगा। तो हल्के हल्के लोन की तरह उसका पैसा रख लिया आपने और इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करते रहेंगे। लास्ट आओ देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। लास्ट में क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब ये जो लोग बचे, सपोज करो सबसे ज्यादा पैसा इसके लगा हुआ था, अब ये पैसा निकाल के ले लिया अपना। अब जब पैसा चला जाएगा तो अब बिजनेस चलाने के लिए बाकी पैसे तो चाहिए आपको। तो अब ये लोग क्या करेंगे? अब ये डिसाइड करेंगे कि अब हमें अपना कैपिटल कितना रखना है, अब हमें अपना कैपिटल कितना रखना है। तो अगर किसी का कैपिटल कम हो रहा होगा तो घर से लेके आएगा, किसी का एक्स्ट्रा हो जाएगा सपोज तो वो निकाल के ले जाएगा। इसको क्या कहेंगे? एडजस्टमेंट। ये टॉपिक भी शायद कटा हुआ है आपके सिलेबस में से, एक बार चेक कर लूंगा मैं। बाहर 6 पॉइंट है, इनको एक एक करके पढ़ना है लाइन से, सही है ना? शुरू करें, स्टार्ट कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला पॉइंट। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? मैं रिटायरमेंट में क्या हो रहा है, एक बंदा जा रहा है तो उसके जाने पे क्या क्या काम आपको करना है वो बताना चाह रहे हैं, और ये रीजन थे 3 कि रिटायरमेंट के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो इसमें सपोज आपसे पूछा गया कि अगर पार्टनरशिप जो है वो विल पे है, किस पे है? पार्टनरशिप इज एट विल। तो अगर पार्टनर रिटायर होना चाह रहा है तो वो क्या करेगा? फिर नोटिस देकर जाएगा। ऐसा नहीं कि चुपचाप उठाओ बोरे बिस्तर से बैठा और भाग गया, ठीक है ना? चलो समझना शुरू कर रहे हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो भाई, सपोज करो ए बी और सी 3 लोग हैं,
3:2:1 के हिसाब से। देखो बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन में ये कहानी लिखी हुई जाती है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। फिर आगे लिखा है सपोज बी रिटायर्ड, बी जो है वो रिटायर हो गया और क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया आपका। क्वेश्चन यहाँ पे जैसे उसमें याद करो एडमिशन में होता था कि ए और बी दो लोग, सी आया 1/4 से क्वेश्चन खत्म, ऐसा होता था ना। ऐसे यहाँ पे बताया कि बी चला गया और क्वेश्चन खत्म। अब क्या क्या कहेगा आपसे कि कैलकुलेट करिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई जो लोग बचे कौन कौन बचा, ए और सी, तो ए एंड सी का अब रेशियो कितना होगा, और साथ में और क्या कह सकता है कि भाई गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालिए। यही आएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, है ना, कि न्यू रेशियो निकालिए और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। करना क्या है समझ लो, फॉर्मूला देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो क्या फॉर्मूला है, क्या लिखेंगे, देखो ओल्ड रेशियो जो आपका ओल्ड शेयर होता है इसमें प्लस कर देंगे एक्वायर्ड शेयर। क्या फॉर्मूला है, ओल्ड शेयर प्लस, तो एक्वायर्ड का क्या मतलब है इसको समझिए। देखो कभी कभी अभी जैसे यहाँ पे बात हुई थी कि ये टोटल आपकी चॉकलेट है, कुछ भी मान लो, 3 लोग खा रहे थे इसमें से। अब एक जब जा रहा है तो उसने क्या कहा कि यार ये जो मेरा वाला पार्ट था ये मैं देकर जा रहा हूं सपोज बी को। सी ने क्या कहा, जब सी रिटायर हो रहा है तो क्या कहेगा कि मैं अपना हिस्सा किसको देके जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा एक्वायर्ड शेयर, कितना मिला, सही है ना। तो ये कब होगा, जब क्वेश्चन बताएगा। भैया 3 लोग थे, एक जा रहा है तो अभी कहेगा कि अब से जो मैं खा रहा था वो तुम खा लिया करना, तो जो उसको एक्स्ट्रा मिला तो क्या है, ओल्ड अपना कितना था पहले से प्लस एक्वायर्ड कितना और मिला, ठीक है ना। इससे प्लस करके क्या निकल आएगा, न्यू रेशियो। और अगर हमें गेनिंग रेशियो निकालना है तो गेनिंग कैसे आएगा समझो, याद करो जरा, पहले एडमिशन में क्या निकालते थे हम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला था इमा, ओल्ड माइनस न्यू, बिल्कुल सही है। अब ये बताओ ओल्ड माइनस न्यू करने के बाद अगर हमारा आंसर निगेटिव आता था तो क्या होता था, गेन मान लेते थे। क्या मान लेते थे, सबको याद है, कोई परेशानी, इधर आ जाओ। अब जब आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, अच्छा वहां पे क्या बता रहा हूं मैं, क्योंकि एडमिशन की बात चल रही थी ना, तो मोस्टली हम सैक्रिफाइसिंग की बात करते थे कि अभी तक 2 3 4 जितने भी लोग हैं, अब एक जब एक्स्ट्रा आया तो उनमें से पुराने जो लोग थे उनमें से किसी न किसी को नुकसान जरूर हुआ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 2 3 4 जितने भी लोग हैं 1 2 कम हो गए, तो बचे हुए को गेन ही होना है, तो क्या निकालेंगे, स्पेशली गेनिंग रेशियो। इसमें क्या कर देंगे हम, न्यू माइनस ओल्ड। क्या कर देंगे, ओल्ड माइनस न्यू नहीं, बल्कि क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। दूसरी समझने वाली बात क्या है कि अगर आंसर जो हमारा आया वो निगेटिव आ गया, तो यहाँ पे क्या था, निकाल रहे थे सैक्रिफाइसिंग, आंसर निगेटिव था तो उल्टा करके हम गेनिंग मान लेते थे। सेम ऐसे यहाँ पे है, कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, गेनिंग, आंसर निगेटिव आ गया तो क्या मान लेंगे, सैक्रिफाइस। कोई परेशानी, लिखते हो चलो। 2 फॉर्मूले देखे आपने, लिखना, फिर क्वेश्चन समझा रहा हूं। नेगेटिव आएगा तो क्या करना, नेगेटिव आएगा तो गेन की जगह सैक्रिफाइस कह देंगे, जैसे एडमिशन में होता था, वही बता रहा हूं, जिसको एडमिशन आता होगा जल्दी समझ लेगा, तो पढ़ा हुआ याद रखा करें। तो सैक्रिफाइस निकाल रहे हैं, आ गया माइनस में तो उल्टा कर देंगे, गेन कह दिया। सेम ऐसे यहाँ पे कहानी है, लेकिन फॉर्मूला का ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, ओल्ड माइनस न्यू, और यहाँ पे क्या कह रहा है, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है ना। करो, लिख लो जल्दी से। इधर मतलब सीधे यहाँ देख के पढ़ाई करते रहा करो। किसी को इतनी परेशानी समझ में आ गया, चले आगे। अब आइए, अब इसमें आपके पास अलग अलग केस चलेंगे न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। अब पहला केस वहां से देखना शुरू कर रहे हैं आप। तो क्वेश्चन ये है कि ए बी और सी 3 लोग, बी रिटायर होता है और क्वेश्चन खत्म। क्या कहा गया था कि बस कैलकुलेट करिए न्यू रेशियो एंड
सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस टाइम बहुत आसान है, बी हट गया तो कौन बचा, ए और सी, और ए और सी का जो शेयर है बस वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक्वायर्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, खाली ये तो कहा गया कि बी गया, बात खत्म। ये थोड़ी बताया कि बी ने अपना शेयर किसको दिया, ये नहीं बताया ना। जब ये कहता है तो एक्वायर्ड वाला आता, तो खाली आप क्या कह देंगे कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी कितना हो जाएगा, 3:1। किसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया वो बता दे भाई, क्योंकि एक्वायर्ड के बारे में तो कुछ है नहीं। अभी आप क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा भाई और क्या क्या हो सकता है। इसी तरह गेनिंग रेशियो, वैसे तो यहाँ पे क्या बता रहा हूं मैं आपको, न्यू माइनस ओल्ड, क्या बता रहे हैं, न्यू माइनस ओल्ड। सब लोग कर सकते हैं न्यू माइनस ओल्ड, करके देखना कितना आ रहा है, करो। न्यू कितना है, 3/4, तो लिखिए जरा, ए के बारे में निकालिए, ए सैक्रिफाइसिंग या गेन, उफ हो जाए राम घुस के भेज जा रहा हूं, करना कितना आ रहा है, 0, करो सही से, 2, चलिए ना इसको पढ़ाती रहा करो हल्का हल्का यार, तुम ये भूल जाती है शादियों में जाके। अच्छा पहले सुनो एक बार मैं चाह रहा हूँ माइक घुमा के मैं शक्ल दिखा दूं बच्चों को, ये कैमरा घुमा के अच्छा मेरा रिकॉर्ड करवा दूं, नुमाइश को बात नुमाइश। तुम लोग तो घूमे होंगे नुमाइश यार, दिल ही नहीं करता नुमाइश जाने का, पता नहीं बच्चों जब छोटे थे दिल करता था, अब तो ये और जाते हैं, कोई कहना दे गलती से जाने के लिए। चले भाई, आया कुछ नहीं हो रहा, 1/2 भाई ए का निकाल रहे हो, न्यू माइनस ओल्ड कर रहे हैं, 3/4 माइनस 3/6, ये तो करा, तो कितना बता रहे हो, कितना आ रहा है, 1/4। 3/8, ये कुछ सही से लग रहा है मुझे, देखना जरा कितना है आपका, 12 आ गया, एलसीएम कितना आ रहा है, 12, 3 से 3 3 से 9 माइनस 2 6, 3/12 आ रहा है, 1/4 आ रहा है। आप तो कुछ और बता रही हैं, और देखना सी का देखो, माइनस, नहीं प्लस, सही तो है, ठीक है ना, सही है। उसका निकालो सी का, सी का निकालो, मैं यहाँ पे आपने लिखा देखो 1/4 है ना, माइनस 1/6, 1/12, सबका आ गया। अब बात समझो क्या बताना चाह रहा हूं। जब आप एक नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कहानी कुछ इस तरह चल रही थी कि ए बी और सी 3 लोग, एक चला गया, बात खत्म, ये तो था और तो कुछ नहीं क्वेश्चन में, तो न्यू रेशियो तो बस ये आ गया, उठा के रख दिया। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है आपको, अगर देखा है 3:1 कह देंगे इसको, 3 और 1 आ रहा है ना, तो जो न्यू रेशियो है वही गेनिंग रेशियो है, जो न्यू रेशियो है वही गेनिंग रेशियो है, कैलकुलेट बिना करे भी आ सकता है। देखना इस चीज को, जैसे एडमिशन का याद करो जरा थोड़ा सा, इधर ए और बी 2 लोग सपोज देखना 2:1 में, इधर देखो सब लोग, सी आता है 1/4 शेयर के लिए, बात खत्म, याद है इतना, ए और बी 2 लोग 2:1 में, सी आया 1/4 शेयर से, बात खत्म। तो इसमें आप क्या कहते थे कि भाई ये जो ओल्ड रेशियो है वही क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो न्यू रेशियो है वही क्या है, गेनिंग रेशियो, क्योंकि बात खत्म हो गई थी। दोबारा पूछ लो जिसको नहीं आया हो, और आ गया तो उसका तरीका ये है। अब आप मुझे बताइए कि ए बी और सी 3 लोग 2:3:5 के हिसाब से, ठीक है, सी रिटायर हो गया, और आपको बताना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स एंड सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो ए और बी बचे, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3, बिल्कुल आसान है। तो ए और बी बचे 2:3 के हिसाब से, और गेनिंग कितना आ जाएगा, 2:3। इसको चेक भी कर सकते हैं आप, चेक कैसे करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड, तो इतना ही आ जाएगा घूम करके। अब पहले देख लो अच्छी तरह से किसको नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आया वो बता दें, फिर आगे चल रहे हैं। बता दूंगा ना,
भाई इसमें सीधी सी बात आपको ये बताई जा रही है, देखो इधर, देखो लास्ट बार दोबारा, एक्स वाई और जेड तीन लोग, सही है, 5:4:1 के हिसाब से। आसान है क्वेश्चन बिल्कुल। क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:1। एक्स रिटायर्स और बात खत्म। कैलकुलेट कीजिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। क्योंकि बात खत्म हो चुकी तो आप क्या कहेंगे? न्यू रेशियो कितना? ये आ गया ना, एक्स ये वाई और जेड बचे 4:1 के हिसाब से, और गेनिंग रेशियो क्या बता रहे हैं? जो न्यू रेशियो है, तो कितना आ जाएगा? 4:1 गेनिंग रेशियो आ रहा है। और कोई अपने हाथ से भाई पूरी मेहनत करके चेक करना चाह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे हो जाएगा न्यू माइनस ओल्ड। बताओ आरिश, फहीम, उज़मा, सुहा, ईमा, गौरिका, बढ़िया बिल्कुल। चले आगे। अहमद यार तुम भगा दिए इन लोगों ने अपने पास यार, ये सर हिली सी लेकिन सही बैठे हो यार, तुम कायदे से पढ़ाई कर रहे हो। मैं जब लाया हूं आगे बदतमीज कर सही, चलो आगे। लिख लिया ना? एक तो यार आजकल मैं एक ही चैप्टर को लगातार 3-4 बार पढ़ाता हूँ एक ही दिन में, तो मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं बहुत तेज बोल रहा हूँ मैं, या सही समझ में आ रहा है आप लोगों के? आज पता है 3री-4थी बार पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ है। एक बार सुबह स्कूल में पढ़ा के आया, एक बार कल शाम में पढ़ा था शाम वाले बैच को, और अब तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और अब कैसे पढ़ाएंगे शाम वाले बैच को? अब उनको इसके आगे पढ़ाऊंगा, हिफ्ज़ हो जाता है ये एक ही बार कर करके, पता नहीं क्या हो रहा है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम, गई है? मैं पहचान नहीं, कौन कौन? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल आ जाओ, और क्या, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, बिल्कुल अंदर वाले उसमें आ जाना चाहिए। चलो भाई आगे देखो और क्या मिल सकता है आपको। एक्स वाई और जेड है, इनका रेशियो है 1/2, 2/5 एंड 1/10। बढ़िया लग रहा देखने में। अब आपको बताना है कि अगर y रिटायर हो गया तो पहले तो एक आसान बात भी, कौन कौन बचा? x और z। अब आपको बताना है x और z का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा और सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कितना होगा। हाँ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, 5:1। ठीक है ना? करेंगे कैसे? देखो इधर, सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि जो वैल्यूज रखी है ना, ये इस तरह है नहीं, ऐसी होनी चाहिए थी। आप देखो ऐसे लिखा होता है, अगर सही से क्वेश्चन हो कुछ इस टाइप से होता है ना, ये ऐसा थोड़ी है। तो पहले आप इसको एलसीएम लेकर सही करेंगे, इसका एलसीएम लिया जाएगा और फिर इसको सही किया जाएगा। बताओ सुभान, इनका एलसीएम कितना बनेगा? सुभान घबरा गया, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं मुझसे। 10 आ जाएगा ना? अब जब भी 10 हो गया, इसको नीचे डिवाइड कर लो, ऊपर कितना आ गया 5, ये कितना आ गया आपका देखो 4 है ना, और ये कितना आ गया 1, तो 5 4 1। अब ये आसान हो गया। अब आप बता दो, ये चला गया, इसको भेज दो, तो कितना बचा 5:1। सही है ना? गेनिंग कितना आ जाएगा 5:1। लेकिन फिर भी कोई ऐसा हो जिसको समझ में ना आ रहा हो तो बताओ। लिखो जल्दी से। पहला काम क्या करना है, जब ऐसे आपको अलग अलग मिलेगा तो एलसीएम लेके उसको सेम कर लेंगे, है ना? देखो बेटा करके, यार तुम तीनों के नाम याद नहीं हो पा रहा मुझे। कुर्बान आपके है ना, अब्दुल और आहद। ये बताओ तुमने अब्दुल्ला क्यों रखा आपने उसमें?
अब अच्छा तुम्हारे पे लिखा हुआ है, अच्छा चलो। वो जो हरी हरी सी फोटो लगी हुई है, हाँ वो कुछ एएमयू का था, कोई हिस्सा पता नहीं था। चलो क्या करना है, सही हो तुम, ये लिख लिया। चलो आगे लिखो, क्वेश्चन लिखिए, लिखो क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो, क्या बना दिया मैंने, इन द रेशियो 5:3:2। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ अलग आएगा जो अब तक आपने नहीं सुना, तो बात खत्म नहीं होगी बल्कि बात शुरू करेगा फिर रिटायर होने के बाद। सुनो आगे, बी रिटायर्स, आगे क्या कहा गया, इसे पता है मिला दी क्यों अपने साथ जब रिटायर करना होता है, हर क्वेश्चन में इसकी आफत आ रही है। बी रिटायर्स, अब पहले बताओ अगर क्वेश्चन ये खत्म हो जाता तो न्यू रेशियो कितना होता, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब सुनिए, अब इन्होंने खत्म नहीं करा बल्कि आगे कुछ कहा, लिखिए his share is taken by, his share is taken by A and C in the ratio 2:1, in the ratio 2:1। क्या मतलब हुआ कि अब तक जो भी चीज ये इनको टोटल प्रॉफिट आता था, है ना भाई, ए बी और सी अपने अपने हिसाब से इसको शेयर किया करते थे, तो 5 पार्ट ये रखता था, 3 ये और 2 ये। अभी जा रहा है तो इसने क्या कहा कि ये जो मेरा वाला हिस्सा है, इसके इसने कितने हिस्से कर दिए अपने वाले हिस्से के, 3। अपने हिस्से के कितने कर दिए इसने पार्ट, 3, और 3 में से 2 किसको दे गया, ए को, और 1 किसको दे दिया, सी को। तो अपने पार्ट में से दोनों को दिया इसने 2:1 के हिसाब से। तो पहले देख ले रहे हैं यहाँ पे कैसे लिखेंगे, समझ, 2 हिस्से हुए ना, टोटल हिस्से हुए 3, 2 इसको दिए, 1 इसको दिया, देखिए तो 3 हुए हिस्से, ठीक है ना। वो नहीं आती तुम्हारी, कौन सी डेयरी मिल्क आती है उसके जो ब्लॉक्स होते हैं केक। चलो तो ऐसे लिखेंगे, समझिए, शेयर एक्वायर्ड बाय ए, लिखो सब लोग साथ में मेरे, शेयर एक्वायर्ड बाय ए। क्या बताना चाह रहे हैं हम कि ए को कितना मिला, सही है ना। इसका जो शेयर था बी का जो शेयर था, उस शेयर का 2/3 रेशियो, ऐसे तो कहेंगे इसको 2/3 1/3, 2/3 किसको मिला, ए को। यहां पे देखिए बी का शेयर कितना है, 3/10, बी का शेयर कितना है, इस शेयर का 2/3, इस शेयर का 2/3 किसको दिया, ए को। इसी तरह से हम देखेंगे बी को कितना मिला, तो शेयर, कहां से जी बन जाता हमारा भाई, एक्वायर्ड बाय सी, तो इसका ये कितना है भाई, 3/10, इसी का है ना, इसी का 1/3 किसको मिला, सी को। तो भाई इसको टोटल कितना बना मिला, 2/10, और इसको कितना मिला, 1/10। इतना इसको करा दिया। अरे थोड़ी मल्टीप्लाई कर दी यार, ऐसे भी करो यार, कैसे थोड़ी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाती है कान गले पे एक साथ बात है, चूड़ी और कान पहन लिए, कान पहन
हाँ बेटा कितना कितना आ रहा है बताओ इसको, 2/10 और 1/10। अब इधर देखो, अब हम निकालना चाह रहे हैं कि भाई ए का न्यू शेयर कितना, ए का, तो एज न्यू शेयर। अभी आपने फॉर्मूला देखा था, ओल्ड रेशो प्लस एक्वायर्ड शेयर, ये तो करा था न्यू निकालने के लिए। तो बताओ ए का ओल्ड कितना है, 5/10, और ए को मिला कितना है, 2/10, तो ए का कितना हो गया, 7/10। कोई परेशानी इस बात में? फिर आ जाओ देखो, सीज, हाँ सही है बिल्कुल, 7:3। इसका देखो भाई, ओल्ड कितना, मिला कितना, हो गया कितना, तो अब ए और सी का नया रेशो हो गया 7:3। ये न्यू रेशो आया है, क्या आया है, जल्दी करो इतना, फिर समझा रहा हूँ आगे। हाँ ये आपका क्या आ गया, न्यू रेशो है ना। अब अगर हम गेनिंग रेशो की बात करें, तो गेनिंग का वैसे फॉर्मूला भी है आपके पास, न्यू माइनस ओल्ड, और यहां डायरेक्टली देखेंगे कि किसको कितना गेन हो रहा है, गिवन है बी के जाने से 2:1 में गेन हो रहा है। यही गेनिंग रेशियो है जो यहाँ पर आपको गिवन था कि जब बी गया तो इसने 2 पार्ट किसको दिए, ए को, तो इसका गेन कितना, 2 का। और यहां भी देख सकते हैं आप, ए को कितना मिला और सी को कितना मिला, तो ये वो आ गया 2:1, तो 2:1 का गेन है। और आप लोग अपने हाथ से एक बार निकालेंगे गेनिंग रेशियो, तो क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग गेन निकालने के लिए ए का सपोज आप देखना चाह रहे हैं, तो न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना है 7/, एक ही तो जाएगी, फिर वो सैक्रिफाइसिंग निकलेगा ना, तो फालतू में माइनस में आंसर क्यों लेके आए जब हम इसी हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। तो नहीं, क्या बता रहा हूँ, जब हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, यहाँ पे जो चैप्टर आपका चल रहा है इसमें बचे हुए को गेन ही होना है मोस्टली, इसलिए गेन के हिसाब से बात कर रहे हैं। वहां पे मोस्टली क्या है कि भाई एक नया आ रहा है तो सैक्रिफाइस होगा बचे हुए को, इसलिए वो निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखो, और ओल्ड कितना है 5/, तो ये आगे देखो 2/10, सही है ना। इसी तरह सी का देखिए, सीज सैक्रिफाइस या फिर गेन, न्यू कितना है 3/10 और ओल्ड कितना है 2/10, ये आ गया 1/10, सेम वही आ गया आपका 2:1। क्वेश्चन में समझाना क्या चाह रहा हूं कि जो यहाँ पे आपको गिवन होगा ना कि किस रेशो में दिया गया, वही गेनिंग रेशो होगा। इसने अपना शेयर किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, वही क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो। यही है, समझो इस चीज को और लिखो। मत निकालो, वो तो बाद में काम में आएगा, गुडविल करेंगे तो करना ही हो, तो निकालना पड़ेगा। जो बड़ा क्वेश्चन आएगा आपको उसमें तो सब करना पड़ेगा ही। जो टॉपिक वाइज बात चल रही है कि नया इतना आपसे इतना रहेगा, फिर आगे चले गेनिंग इतना, क्योंकि जब आप गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे तो गेनिंग से ही होगा, सही है ना। जो पार्टनर जितना गेन करेगा वो उतना ही पे करेगा जाने वाले को, इसलिए निकाल रहे हैं हम इसको, ठीक है ना। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग करके दिखाएंगे। लिखिए ए बी और सी 2:2:1, ए बी और सी 2:2:1। B retires and his share is taken by C and his share is taken by C। बस बात खत्म। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि जब B जा रहा था तो दोनों को देके जा रहा था। अब B से दोस्ती जा रही थी इसकी C से, तो पूरा का पूरा शेयर किसको दे गया, C को। तो क्या करेंगे अब हम, खाली C में प्लस कर देंगे, A का तो जो था वही रहा। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी जी,
तो मैं आपको बेटा थोड़ी देर में कॉल करूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक है? क्या नाम बताया आपको? अच्छा ओके बेटा, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको, हाँ? चलिए। हाँ कितना आंसर आया? कितना? क्या किसी ने 2:3 और भी किसी का आ रहा है? सही है, नहीं करो यहाँ पे, चलो आगे, सही कराओगा। ए का 2 रहा 2/5 और क्योंकि सी में प्लस हुआ तो उसका 3 बन जाएगा। गेन कौन कर रहा है इसमें? बस एक ही कर रहा है, तो एक को तो कुछ हुआ नहीं ना, फायदा नुकसान, एक को गेन हुआ बस। तो क्योंकि देखो इसमें एक को ही गेन हो रहा है, तो जब हम गुडविल वाला टॉपिक करेंगे तो बस एक ही बंदे से पैसे लेगा, वो पैसे सिर्फ किससे लेगा? सी से। और पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों लोगों से लेगा क्योंकि दोनों गेन कर रहे थे, इसलिए हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि गेन उसको कितना हुआ, ठीक है ना, ताकि गुडविल का अमाउंट पे कर पाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, ए बी और सी तीन लोग, रेशियो देखो कितना बढ़िया दे रखा है 1/2। अरे भैया कितने फोन आ रहे हैं बेटा, मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको। थ्री अपॉन 10 और 1/5, सही है ना? सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा इसको करने के लिए? एलसीएम लेकर इसका रेशियो सही करिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन बताऊंगा क्या हुआ। क्वेश्चन बाद में करूंगा पूरा, पहले इसका एलसीएम लेके सही कर दो इसे। अब बताओ कितना? 532 अच्छा लग रहा है। सलीना क्या कर रही हो बेटा तुम? ठीक है ना, कितना आएगा? 532। सबने कर लिया? अब सुनिए क्वेश्चन आगे। बी रिटायर्स, क्या बता रहे हैं? बी रिटायर्स लिखते हो, चलो जल्दी जल्दी। बी रिटायर्स and his share is taken by A and C. His share is taken by A and C in the ratio 2:1. In the ratio 2:1. अगर सिर्फ ये क्वेश्चन यहां तक हो तो फिलहाल आप में से कोई ऐसा है जो इसको सॉल्व ना कर पाए? नहीं बात, यहां तक कर लोगे ना, आगे नहीं बता रहा मैं क्वेश्चन, पहले इतना सॉल्व कर दो फिर बताऊंगा आगे। जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी, आगे नहीं बता रहा, पहले इसको करो। कैसे लिखेंगे सबसे पहले आप लोग? शेयर, बिल्कुल सही है, एक्वायर्ड बाय ए को कितना मिला? तो क्या मिला ए को? ये जो बी था, बी का 2:1 में जा रहा है ना, तो बी का कितना है? 3/10, इसका 2/3 मिला है, यानी कि 2/10 मिला। इसी तरह से शेयर एक्वायर्ड बाय सी इस 3/10 का 1/3, ये तो हो रहा है। कितना आ गया देखो? 1/10। अब आपको क्या करना है? न्यू शेयर निकालेंगे। न्यू शेयर कैसे निकलेगा? ओल्ड प्लस एक्वायर्ड। आप लोग अब मुझे बता दीजिए कि जो ए और सी बचे, इनका न्यू रेशियो कितना आ रहा है? 7:3। क्या कह रही हो? तो हाँ ये गेन है, हम तो न्यू की बात कर रहे हैं। न्यू क्या होगा? सी सही लिखा मैंने। 3/10 इस बी का, एक मिनट, बी जो है, बी अपने दो हिस्से करके जा रहा है ना, तो बी का एक पार्ट ये ना 2 के हिसाब से, इस बी का, ये बी है ना, ये बी, और इसी बी का एक हिस्सा इसको मिल रहा है सी को। कितना बता रहे हैं आप लोग? सही है, बिल्कुल सबका सेम आ रहा है, ओल्ड प्लस एक्वायर्ड। किसी का दिलेमा करके दिखा दूं? अब आगे बढ़े क्वेश्चन। तो क्वेश्चन असल में दो तरह का है, एक तो यहाँ खत्म हो गया, अब क्वेश्चन आगे चला। अभी तक तो क्या बात थी कि ए बी और सी तीन लोग जिनका रेशियो ऐसा था, फिर हमने सही कर लिया। फिर क्या बताया? बी रिटायर्ड, और जब बी गया तो उसने अपना शेयर ए और सी को दिया 2:1 में। इसके आगे क्या कहा सुनिए।
thereafter D is admitted for 1/4 share। तो इसके जाने के बाद कौन आ गया इनके साथ? तो इसी एक क्वेश्चन में 2 चैप्टर की बात कर रहा है वो। ये तो रिटायरमेंट हो गया और ये क्या आ गया? एडमिशन। सही है ना? पढ़ो आगे क्वेश्चन, लिखिए सब लोग मेरे साथ साथ। लिखिए D is admitted for 1/4 share। D is admitted for 1/4 share। आगे लिखिए half of which, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, फिर अभी आगे नहीं जा रहे। अगर क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता तो क्या करते? बताया कोई? 7/10/4 हाँ, पहले निकालते रिमेनिंग शेयर कितना बचा, ये 1 में से इसको माइनस करते, याद है? फिर जो रिमेनिंग आता है उसको मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ नहीं है क्वेश्चन आगे जा रहा है। देखिए half of which was given by A, half of which was given by A, and the remaining share was taken equally from A and C। तो क्वेश्चन वहां से शुरू हुआ था रिटायर करने से, फिर बोला बी के जाने के बाद फिर अब डी आया और फिर कुछ कहानी दे रखी है और अब बता रहा है कि डी के आने के बाद बताइए न्यू रेशो कितना होगा। अब पहले कहानी सुन लो क्या थी। क्या बता रहा है कि डी आया और डी का जो 1/4 शेयर है उसने हाफ किससे लिया? ए से। हाफ किससे लिया? ए से। एंड द रिमेनिंग, जब आधा ए से लिया तो कितना बचा? आधा ही और बच गया, यहाँ पे आधा और बच गया। ये बात सही है? यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या बता रहे हैं कि 1/4 इसको चाहिए जिसका आधा किससे लिया और जो बचा एंड द रिमेनिंग, तो आधा ही बचा। वॉज टेकन बाय ए एंड सी इक्वली। पढ़ो पूरा। बचे हुए का आधा, तो फिर इसको आधा करा गया और आधा आधा दो लोगों से लिया, किस किस से? ए और सी से। पहले इतनी कहानी समझ लो सब लोग, देखना सबको ये समझ में आ रहा है कुछ और आगे समझ में? बात नहीं सिर्फ कितना करा तुमने, कुछ छोटा नहीं कर रहे? अरे उनसे पूछ रहा हूँ, उन्हें तो देख लिया मैंने अभी आते। हाँ, सबको कहानी की समझ में आ रही है ना? कुछ और तो नहीं आ रही? ठीक है, अब सुनो, ये बताओ किस चीज का आधा? 1/4 का आधा। तो 1/4 का आधा कितना हो गया? 1/8। तो ए से लिया गया है 1/8। क्या इतनी बात सही है? सही है ना? तो फिर कितना बचा भाई? ये आधा ही बच गया ना, इस 1/4 का आधा यानी कि 1/8 बच गया। सही समझते हो? चलो बिल्कुल। देखो ये इसीलिए इस तरह बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। फिर अभी लिखेंगे भी इस तरह से, लिख देंगे बाद में इसी चीज को। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, और जो बचा है ना, इसको लिया गया आधा आधा, इस बचे हुए को लिया गया आधा आधा दो लोगों से, तो 1/16 और 1/16। तो देखा जाए तो ए से जो है 2 बार लिया है आपने। ए से एक बार तो यहां पे ले लिया गया और एक बार फिर से लिया, तो ए का सैक्रिफाइस ज्यादा हो रहा है इसमें। करके देखते हैं। देखो अब तक तो हम गेम की बात कर रहे थे। अच्छा यहां तक लिखा नहीं होगा आपने? भी लिख लिया? ये तो कर लिया आपने, जब भी तो निकाल के बताएगा। हटा दो इसको। सबने लिख लिया? देखिए शेयर, उसमें तो हम कहते हैं एक्वायर्ड, इसमें क्या लिखते रहे? सैक्रिफाइस्ड। तो शेयर सैक्रिफाइस्ड बाय ए। ए का कितना नुकसान हो रहा है? तो ए का नुकसान आपने देखा 2 बार हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसे करके लिख दीजिए। सही लग रहा है ना भाई? एक बार तो देखो, ए से आपने ये वाला, ये है, ये एक बार ये है, ए से 2 बार लिया गया है। ये कितना आगे देखना, 1/8 प्लस
1/16 सॉल्व कर लेंगे। फिर इसी तरह से शेयर सैक्रिफाइस्ड बाय सी, सी को बस एक ही बार नुकसान हुआ है, 1/8 इंटू हाफ कितना आ गया 1/16। इसको सॉल्व करो, ये तो 16 बन गया, ये हो गया 2, 2 और 1 3, 3/16। ये आया कि किस किस को कितना सैक्रिफाइस हुआ है। आर न्यू रेशो कैसे निकालेंगे अब? ये तो नुकसान पता लगा कि ए के पास से कितना गया, सी के पास से कितना गया। न्यू रेशो कैसा आएगा? ओल्ड माइनस कितना सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो सब लोग कैलकुलेट करके दिखाइए फिर मुझे इसी बात पे। एज न्यू शेयर और सी इज न्यू शेयर। एक ही हम बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? ओल्ड, ओल्ड कितना है 7/10 माइनस कितना चला गया इसके पास से 3/16, ठीक है ना। और इसका कितना देखो 3/10 माइनस 1/16, इसका ये है ना 1/16, ये आ गया। करो कितना कितना आ रहा है देखो, अहमद क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर से मैं बात कर रहा हूँ। पागल हो गए। सॉल्व करो तो कोई पूछ रहा हूँ आगे 41/8 आ रहा हूँ। ईमा बताओ बेटा कितना आया? 41 41 और 41/80 का वो तो सही है, 41/80 सही है। सी का बताओ? 39 ये माइनस करके कुछ और आ रहा है तुम्हारा? ये बताओ, ये लिख के गया हूं मैं, ऐसे ही कर रहे हो कुछ और कर रहे हो? यहाँ तक समझ में आ रहा है? कहाँ तक क्या करा तुमने ये? 19/80 अभी रुक जाओ, अभी बता रहा हूँ। 19/80 बिल्कुल सही है। पहले मैं खत्म कर दे रहा हूँ, फिर जिसको नहीं आएगा फिर समझा रहा हूँ, है ना। इधर देखो, हमारे पास ए सी और डी तीन लोग बचे ना। ए का बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने 41/80, इसका हो गया 19/80, यही तो हो रहा है। डी का कितना है? हाँ, अब भाई हमें इसको भी 80 बनाना पड़ेगा ना। इस 1/4 को इंटू 20 कर दे रहे हैं ताकि 80 हो जाए, तो ये आ जाएगा 20/80। और ये रेशो आ गया आपका 41:19:20। अब बताओ कहाँ क्या पूछना चाह रहे हो? अब पहले मैच करो अपना इससे कि तुमने क्या क्या देखो। इसमें क्या क्या कराया सबसे पहले? शेयर सैक्रिफाइस बाय ए का कितना नुकसान, फिर शेयर सैक्रिफाइस बाय बी। जब ये अगर सही आ जाएंगे ए और सी वाला, फिर यहाँ जा सकते हैं न्यू शेयर और न्यू शेयर। समझ लो, फिर बताऊंगा। भाई डी का 20 का है, डी का ये तो समझा रहा था, यहाँ पे सबके नीचे 80 लगा हुआ था, इसके नहीं, यहाँ पे 1/4 है डी, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 80 बनाने के लिए। बात घूम फिर के वही कि एडमिशन जब पढ़ाया गया था तो उसको रिवाइज आप रखेंगे। ये वाला हाफ सी का है। अभी बता रहा हूँ, एक मिनट। बताओ, 1/8 वाला हाफ ये सी का नहीं है। क्वेश्चन कहता है एंड द रिमेनिंग। बचा है। जब 1/8 इससे लिया, 1/80 बचा, लेकिन वो दो लोगों से लिया गया। फिर देख लो अच्छी तरह से, देख लो आराम सब लोग।
सबको ये डी वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये तो आ गया होगा भाई। डी का कितना था 1/4, सबके नीचे 80 लगा हुआ था तो उसको भी 80 बनाना है। तो कॉमन कैसे ये 80 हो पाएगा जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर नीचे सेम कर देते हैं, बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है, पुरानी क्लास होगी। हटा दो इसको, चले आगे। तो पूरा क्वेश्चन आपको जिस तरह से बनाइए कि ए बी और सी 3 लोग, बी चला गया और अपना शेयर बता रखा था इस तरह से 2 लोगों को दे गया। उसके बाद डी आया 1/4 से, और ये 1/4 उसने किस तरह लिया ये बता रखा था। तो क्वेश्चन को एक साथ ना पढ़ते हुए आराम आराम से पढ़ा 2 पार्ट में, एक रिटायरमेंट वाला पार्ट था और एक एडमिशन वाला, 2 तरह से हो गया। चलिए जरा क्वेश्चन लिखिए। ए बी और सी 3:1, ए बी एंड सी 3:2:1 के हिसाब से। हाँ, ए बी और सी 3:2:1 के हिसाब से, सही है ना। गेनिंग रेशियो बताइए अगर सी रिटायर हो जाए। कितना आया? सही है, बिना सॉल्व करे हो जाएगा, करना तो नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक्स वाई और जेड 1/2, 1/3, 1/6। अगर वाई रिटायर हो गया तो गेनिंग रेशियो कितना? अगर वाई रिटायर हो गया तो गेनिंग रेशियो कितना? 3:1। बिल्कुल सही है। 2 कैसे? 1 3:1 आएगा। सबका आ रहा है नहीं आ रहा? किसका नहीं आया? चलो बढ़िया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। क्वेश्चन क्या है? ए बी और सी 3 लोग 3:2:1 के हिसाब से, सी रिटायर हुआ और अब ये कह रहे हैं कि इनका जो न्यू रेशियो रहेगा, वो रहेगा 1:1। बताइए गेनिंग रेशियो कितना? निकालिए। ए बी और सी 3 लोग, पूरा क्वेश्चन की जरूरत तो नहीं ना, आप लोग पढ़ के तो समझ जाया करोगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन में क्या है? ए बी और सी 3 लोग, सी रिटायर हुआ, न्यू रेशियो कितना है? गेनिंग बताओ कितना होगा? 1:1 होगा। ये न्यू दे रखा है, तो जितना नहीं होता उतना ही तो गेनिंग होता है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं सिंपल केस में। है। ये सिंपल नहीं है ना, ये आप तो इसमें बता के जा रहा है ना, वो इसमें बता के जा रहा है ना। सैक्रिफाइसिंग 1/10। अभी आ रहा हूँ। करो सॉल्व, देखते हैं। गेनिंग रेशियो बताना है। माइनस में आ रहा है ना। हाँ तो माइनस में है तो सेक्रीफाइस हो जाएगा, कोई बात नहीं, दोनों थोड़ी सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। हाँ तो एक का कर रहा है, एक का माइनस कर रहा है। दोनों माइनस में आ रहे हैं। देखना जरा, ए सेक्रीफाइसिंग गेन आप निकालना चाह रहे हैं। क्या बताया गया? न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू माइनस ओल्ड ये तो कर रहे हो। इसका क्या बता रहे हो तुम लोग? प्लस माइनस कैसे? तो 0 आ रहा है इसका, तो हाँ 0 आ रहा। इसका मतलब ये है कि इसके जाने से ना इसको फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, ये मतलब हुआ सीधा इसका। इधर आ जाओ, बीज सेक्रीफाइसिंग अगेन न्यू माइनस ओल्ड, ये तो है 6 आ गया ये।
यहाँ कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 1/6। कौन सा है माइनस का इसमें? या देख लो कभी मैंने गलत कर दिया हो, चेक कर लो, नहीं कभी मैंने गलत कर लिया हो। 1/2 0 हो गया नहीं, तो इसको लिख लो। तो इसका मतलब यह है कि सी के जाने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको फायदा हुआ, तो गेन एक ही कर रहा है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे वही गुडविल वाली चीज, तो खाली इसको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। चले आगे, लिखिए क्वेश्चन। देखो ए बी एंड सी 2/5 2/5 1/5। सी चला गया और ए और बी ने कहा कि अब से हम अपना रेशियो रखेंगे 2:1। अब से कितना रेशियो रखेंगे? निकालिए गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो बताइए कितना आएगा? एक का 4/15, एक का 4/15। 4/15 सही है। गेन बताया आपने, है ना? ए का गेन 4/15। सुभान तुम भी कर रहे हो कुछ? आगे चेक करना पड़ेगा। ये थोड़ी आप ये करो ना, माइनस का बिल्कुल सही। माइनस का मतलब क्या हो गया? सेक्रीफाइस। तो एक को गेन हुआ जैसा आप लोगों ने बताया, सब कर रहे हैं ना न्यू माइनस ओल्ड के हिसाब से भाई। 2/3 माइनस 2/5, फिर इसका क्या करा आपने? 1/3 माइनस 2/5। इसका कितना बताया? 4/15 और प्लस का आ रहा है, लेकिन इसका जो करा आपने तो माइनस का आ गया। इसका क्या हो गया? सेक्रीफाइस। तो इसके जाने से एक को लॉस हुआ और एक को गेन हुआ। समझो इस चीज को? नहीं बुक दिखाना, इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे? इसका रेशियो नहीं बन पाएगा, दोनों गेन थोड़ी कर पा रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। एक्स वाई जेड तीन लोग, एक्स वाई जेड तीन लोग 4-3-2 के हिसाब से, 4-3-2 के हिसाब से। अब लिखिए वाई रिटायर्ड, वाई रिटायर्ड गिविंग 1/9, 1/9 है ना, 1/9 ऑफ हिज शेयर टू एक्स एंड रिमेनिंग टू जेड, कैलकुलेट करके दिखाइए न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। करना, कैलकुलेट कीजिए न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो जेड को कितना दिया? रिमेनिंग। 26/9। अब ये तो करने के बाद ही पता लगेगा, मैं करा थोड़ी अभी। कर लो, करके देखा करो पहले, ये मत सोचा करो बीच में आंसर आ जाएगा। प्रॉपरली कर लो पहले, गलत होगा पूरा काट देना। करके देखो बेटा। 4/27 और y को 4/20। एक्स
इसका 3/81 होना चाहिए। नहीं मैं वो क्या चीज बता रहे हैं आप? मैं बता रही हूँ जो मिलेगा शेयर x को 1/27 सही है 1/27 और y का 4/27 वो z का। चलो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, इसमें पता नहीं कैसे दे रखा है। क्या क्या था मुझे बताओ, क्वेश्चन क्या था? X, Y, Z. और 432. y रिटायर्ड गिविंग 1/9 है ना, ऑफ लगा हुआ है, फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना है, और रिमेनिंग तो पहले यहाँ देख लो, शेयर एक्वायर्ड बाय एक्स, एक्स को कितना मिला, शेयर एक्वायर्ड बाय एक्स, जितना इसका है कितना है भाई 3/9 का 1/9 यानी कि 3/81, एक्स को कितना मिला 3/81। क्या इतनी बात सही है नहीं? आगे चलना है एंड द रिमेनिंग, तो जब 3/81 इसे दे दी तो बचा कितना, माइनस कर लो, ठीक है ना। तो शेयर एक्वायर्ड बाय जेड, बचा हुआ था कितना इसका 3/9, इसमें से 3/81 तो चला गया, ये तो हो रहा है, इतना था 24/81 बचा, सब निकाल लो। ये 1/27 भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख लो बिल्कुल। तो simplest किसको, इसको करवा रही हो, इसको, वो तो एक ही बात है, आंसर घूम फिर के इतनी आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं अपने हिसाब से कर देता हूँ, बाकी आप काटती रहो, अब आप एकदम थोड़ी काट दूंगा मैं। चलो खैर, अब ये क्या है कि कितना किसको मिला, कितना किसको, अब क्वेश्चन कह रहा नया रेशो बताइए, तो न्यू कैसे निकालेंगे, तो एज ये कहां से आ गया, एक्स न्यू शेयर क्या कह रहे हैं, ओल्ड प्लस एक्वायर्ड, ओल्ड कितना, एक्वायर्ड कितना 381, ठीक। जेड न्यू शेयर तो 2/9 है, प्लस कितना और मिल गया 2481, बताइए न्यू रेशो कितना बना, बहुत शानदार गलत है. 3942, और काटने से थ्री से कट जाएगा, 1314 आ गया, सही है ना, ये आएगा। देखो कुछ सीख रहे हो तुम भी, जब आंसर आप लिखेंगे तो बिल्कुल सिंपलेस्ट करके लिखेंगे, है ना, जो आंसर आएगा 13:14। यहां तक की कहानी किस किस को समझ में आ गई या नहीं आई, आ गया ना, अभी तुम हाँ नहीं कह पा रही हो, सुने बा कहाँ तुमने, किसी ने सुना, ये मलक को आवाज नहीं आया, तुम्हारे आगे बैठी हो, मरियम भी चेक करिए कहा आपने कि मुझे क्यों नहीं आई, मैं तो बराबर में हूँ। चलो इसके आगे से कल करेंगे, ठीक है। होमवर्क अभी कहाँ से होमवर्क लगाओ, भागने की जल्दी रहती है। बुक निकालो बेटा, अनसॉल्व पे आओ। सिर्फ अगर आप 1 घंटा बैठ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे घर पे। ये जो दे रहा हूँ होमवर्क, तुमने बुक बंद कर दी, कहाँ लिखोगे होमवर्क, अनसॉल्व पे आओ, एक नई वाली बुक में पेज नंबर 6.55, पुरानी में देख लो अपना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12, 1 ही घंटे में हो जाएंगे, 1 से ऊपर नहीं होगा 1 मिनट भी, अगर समझ में आ गया होगा, सही है ना। और ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि समझना थोड़ा सा रह गया है, जल्दी हो गया 100, तो वो बड़े समझ में आया है, कल मिठाई लेके आना, और क्या है, लो सही है ना भाई, कल करके आओ अपना, और परसों टेस्ट है आपका एनपी होगा, तो तैयारी से आए। ईमा फॉर्म, ये क्या नाम है, जुना फॉर्म बना दी कैसे नाम है, कल कब परसों, हाँ परसों ही तो, कल कॉल किया और कल और करवा दो, है ऐसे ही चारियों के ना हो, ठीक है बेटा।